हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 जो है, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम कर रहा है, जो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक? क्या कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो स्टैटिक होते हैं? क्या उनमें कोई भी चेंजेस या कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होती है? तो यहाँ पर बताया गया है सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसने अपनी लाइफ जो मतलब उस कंट्री की लाइफ थी 74 ईयर्स में, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम चेंजेस किए थे। मतलब 4 कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने यूज़ किया था। हम लोग बोल सकते हैं 4 कॉन्स्टिट्यूशंस उन्होंने वर्किंग में लाए थे। 1991 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की, उसका एंड हो गया, क्योंकि सोवियत डिसइंटीग्रेशन हो गया था, क्योंकि सोवियत फेडरेशन, जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, वो कोल्ड वार के एंड के साथ डिसइंटीग्रेट हो गया था। और जैसे ही ये अपविलिंग हुई, पॉलिटिकली एक मतलब अनस्टेबिलिटी देखने को मिली। और उसके बाद क्या हुआ, न्यूली रशियन फेडरेशन जो थी, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया। और वो कब अडॉप्ट किया? 1993 में अडॉप्ट किया। और जब ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो 14 और 15 कंट्रीज़ जो थी उससे बाहर निकल के आई थी, मतलब डिसइंटीग्रेट हो के आई थी। अब यहाँ पर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 में उसको मतलब फुल फ्लेज तरीके से प्रिपेयर कर लिया गया था। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कब स्टार्ट हुई, मतलब इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। और आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो 70+ ईयर्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली आज के टाइम पर भी वर्क कर रहा है। जो 1950s में इस्टेब्लिश किया गया था, वो आज भी वही वर्किंग चल रही है। उसका फ्रेमवर्क जो है वो वैसा ही है और प्रॉपरली वो ऑपरेट कर रहा है पूरी कंट्री को। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, बुरा है, क्या उसमें चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने मतलब फॉर साइटेड, उन्होंने इतना अच्छे से देख लिया कि हाँ फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी पहले से ये सारी मतलब टर्म्स जो थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल दिए जो फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल मतलब हो सकते थे। अब इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया जो बेसिक फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा सूट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल भी है, और बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से ना हमारे लिए अच्छा ही है वो। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने बहुत दूर का देखा, मतलब फ्यूचर देख के, और उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाल रखी थी, ताकि वो प्रोविजंस जो हैं वो इंसर्ट कर दिया, लाइक अनटचेबिलिटी को यहाँ पे डाल दिया, और सती प्रथा, पर्दा सिस्टम वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों को यहाँ से अबॉलिश कर दिया। अब सिचुएशंस क्या आती हैं? हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस दी हैं, जो कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि हाँ वो सभी प्रॉब्लम्स की सल्यूशंस वहाँ पे मेंशन करी गई हों, ऐसा भी नहीं है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारा सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री में किस तरह से वर्क कर रहा है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्सेप्ट करता है कि मॉडिफिकेशन हर एक देश की, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की नेसेसिटी होती है। मतलब मॉडिफिकेशंस या चेंज जो है वो हर जगह की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे नीड्स चेंज होंगी सोसाइटी की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक्चुअल वर्किंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल उसकी इंटरप्रटेशंस हैं, पॉलिटिकल भी और जुडिशल रूलिंग भी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कंसेंट के बाद प्रैक्टिस में लाया जाता है। और जुडिशल रूलिंग मतलब जुडिशल रूलिंग सॉरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है यहाँ पर। अगर जुडिशरी को लगता है कि ये लॉ जो है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो कभी भी उस लॉ को इम्पोज नहीं करेगी। और ये सब फैक्टर्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, उससे ये पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ना कि एक क्लोज स्टैटिक रूल बुक नहीं है।
तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने आते हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नेचुरली ये रिफ्लेक्ट करते हुए, नेचुरली कुदरती ही हमें बताते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन हैं जो जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस टाइम पर लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी, उन्होंने उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर रखा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑलवेज, आप लोगों को पता है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, कुछ जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए ही वो मतलब बेनिफिशियल हैं और दोनों की वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना एबल है कि वो रिस्पोंड कर सकता है, कहने का मतलब वो किसी भी चुनौती को आंसर कर सकता है जो फ्यूचर में आने वाली है। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा, हम लोगों ने देखा है कि वो कंटेम्प्रेरी और मतलब प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंगली चलता है, क्योंकि हम लोग उसमें चाहें तो कुछ भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी अल्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। और इसकी ड्यूरेबल इम्पोर्टेंस है, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलती आ रही है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रोज़न नहीं है और ना ही अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है। यू नो वेरी वेल कि हमारे पास आर्टिकल 368 है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, कुछ भी इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब सोसाइटी की नीड्स, एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों पर सर्टन लॉ एंड बाइंडिंग जो है वो उन पर इंसर्ट करें। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।